नमस्कार, श्री डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज जो ये गाय मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसकी डिलीवरी डेट है 15 नवंबर 2023। लगभग 7वां महीना चल रहा है। आज 15 तारीख है और 2 महीने 9 महीने की लगभग ये ब्याई भी है। ये इसके नीचे बछड़ी अमला बुल की है और ये भी लगभग 9 महीने की हो चुकी है और लगभग 13-14 महीने की ये भी सीमन ले लेगी। और आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि अभी 9 महीने कंप्लीट होने के बावजूद गाय के दूध कितना है और किस रेट में ये गाय मैं लाया था। और कई भाई जो वीडियोस में कमेंट करते हैं, भैया क्या रेट है, रेट बताइए, तो उसके लिए भी अब मैं वीडियो में आगे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो देखिए आप, ये गाय मैं लाया था इसको पिछली बार सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर ये है। अब कई भाई इसके सींग विंग देख के कहेंगे ये तो बूढ़ी है, आप हाँ भाई दूँ। तो ये गाय कॉकरेज क्रॉस है। इसको मैं सुरेंद्रनगर गुजरात से लाया था। 1,35,000 रुपये की इसको मैंने वहाँ से ख़रीदी थी पिछले साल और 20,000 रुपये इसका अकेली का मेरे खर्चा आया था। फिर ये गाय मेरे 1,55 की घर में आके पड़ी। अब इतना पैसा क्यों दिया, उसके पीछे का रहस्य भी सुनिए। अभी आज की तारीख में इसके लगभग 9 महीने की बेबी, अभी इसके 25-26 किलो दूध तैयार है और इसने पीक पे मुझे 38 लीटर तक भी इसने दूध दिया है। तो सबसे पहला कारण। दूसरा कारण, कई भाई कहते हैं कि भैया गायें महंगी है, आप ज़्यादा पैसे बताते हैं। तो भैया देखिए, गायें 3-4 तरीके से गायों का रोटेशन चलता है। पहले आप किसी डेयरी में या किसी व्यापारी के पास या किसी फार्मर के पास जाएंगे, कैसी भी गाय है, कोई क्वालिटी नहीं, दूध अगर वो 10 किलो दे रही है तो आप उसका मोल करेंगे तो वो आपको 45,000 से लेकर 65,000 रुपये के बीच में मिल जाएगी। पहली चॉइस, दूध भले 10 किलो है लेकिन वो क्वालिटी कुछ नहीं, वो F1 भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, F2 भी हो सकती है, केवल दूध। सेकंड स्टेप आता है कि एक गाय है जो F1 है और 20 लीटर प्लस दूध है उसके, और वो सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर है। उसकी कीमत आप मानिए 65,000 से लेके 90,000 तक। तीसरी स्टेज आती है, वो क्या रहता है कि अपन किसी व्यापारी के पास गए तो जैसे बैठते ही आपने मोल कर लिया पहली चीज़ के भाई ये 4-5 गायें मुझे दे दिए। अब 4-5 गायों में से आपने 3 गायें सेलेक्ट की, वो आ जाती है सेकंड कैटेगरी। 3 गायें जो सेलेक्ट की उनकी कीमत आएगी आपके 70,000 से लेके लाख के बीच में। अब 20 गायें खड़ी है, 20 गाय में से अगर एक गाय आप सेलेक्ट करके लेंगे फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर, जो कि सुपर क्वालिटी की होगी। क्वालिटी से मतलब सींग, क्वालिटी, ब्रीड, पूंछ, लंबाई, ऊंचाई, दांत, सब चीज़ें देख के लेंगे तो उसका कोई मोल नहीं है। बिकने को आपको लाख की मिलेगी, 1.25 लाख की मिलेगी, 1.5 लाख की मिलेगी। 2-2 लाख की गाय मैंने ख़रीदी है। तो भैया मोल गाय का नहीं होता है, दूध का नहीं होता है, मोल होता है ब्रीड का। और ब्रीड में भी जो सुपर ब्रीड है और जो पशु रखते हैं, जो गिरक्रॉस गायें के जानकार हैं, उनको सब चीज़ें पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी ने कभी गाय की पूंछ में कितने बाल होते हैं वो भी नहीं पता, कितने बाल तो खैर मुझे भी नहीं पता, लेकिन पूंछ गाय कितना खाती है, कितना गोबर करती है, कितना दूध पीती है, दूध देती है, कितना पानी पीती है, उनको पता ही नहीं है। और वो कहते हैं भैया 60,000 की गाय ले लो, 65,000 की गाय दे दो। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ब्रीड आप रखेंगे तो उस पर खर्चा आएगा। अब ये बछड़ी आप देखिए 9 महीने की है। इस बछड़ी को हमने तैयार किया, अब इसने लगभग अभी तक 9 महीने में लगभग आप 3 महीने का हिसाब लगाइए, 3-3 किलो दूध सुबह शाम पिया है। उसके बाद में हमने इसको थोड़ा कम पिलाया, फिर कम किया, फिर इसको काफ स्टार्टर लिया, काफ ग्रोवर पे लाए। अब हीफर का जो ये बाटा ये खा रही है। तो सब कुछ लेन देन करके जब तक ये ब्याएगी तब तक ये मेरे को 1.25 लाख रुपए की बछड़ी पड़ेगी, सारा खर्चा अगर मैं जोड़ूं। और उसके बाद में अगर मैं इससे दूध निकाल के अगर इसका मैं 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज करता हूं तो कोई बुरा नहीं है, या मैं नहीं, कोई नॉर्मल किसान भी। और गायें जो ब्रीड वाली है वो अच्छी बिकती है, तो ऐसा नहीं है। तो ये 38 लीटर की गाय है। अभी भी आप 25-26, 9 महीने की बेबी 25-26 किलो दूध दे रही है। और जो नीचे बछड़ी है ये लगभग ज़्यादा नहीं, मैं अमला बुल की है ये बच्ची, 35-36 लीटर से, ये भी कमज़ोर रहने वाली नहीं है। तो इतनी अच्छी ब्रीड की गायें रखने में पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। थोड़ी पीछे रखिए बटनी, हाँ, लीटर के लिए। तो
कई भाई कहते हैं भैया रेट का आइडिया दीजिए, किस रेट में गाय मिलती है। तो भैया गाय मिलने को 40,000 की भी मिलेगी, 60,000 की भी मिलेगी, लाख की भी है। 2-2 लाख की गाय मैंने खुद ने ख़रीदी है। मैं कितने की होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो ख़रीदी है 2 लाख की भी ख़रीदी है, 2.25 लाख की भी ख़रीदी है, 1.5 की भी ख़रीदी है, 60 की भी मैंने ख़रीदी है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने जब शुरुआत की मैं 60-65 से 40,000 से भी शुरुआत की है। मैंने 25,000 की भी गाय मैंने ली थी, जब मैंने ली, जब 25,000 की भी गाय ली। तो ऐसा नहीं है कि गाय मिलेगी कैसी है क्या है। मैंने इकबाल ने बोल देना भाई, इकबाल ने बोल। तो आप देखिए सारी कंडीशंस ये हैं। अब इस गाय ने 15-16 लीटर सॉरी अभी तो 10-11 लीटर दूध, 12 लीटर दूध करीब होगा, 12-13 ऐसे लगभग होगा। अब 12-13 लीटर में 5 मिनट में इस गाय ने दूध निकाल दिया। इतना अच्छा इसका दुआव है। तो क्वालिटी के साथ साथ दूध के साथ साथ दुआव भी मैटर करता है कि इसका दुआव कितना मजबूत है, कितना इसका अडर शेप मजबूत है, कितनी इसकी पूँछ की लंबाई है। सभी चीज़ें मैटर करके उसके बाद में सारी व्यवस्थाएं होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल गाय के ऊपर जज कर लिया 60,000 की, 65,000 की। हाँ, अब कई भाई कहते हैं कि आप गिर क्रॉस के कौन सा सीमन लगाते हैं। तो भैया गिर क्रॉस हो, कॉकरोच क्रॉस हो, साहिवाल क्रॉस हो, किसी के भी अगर आप HF 100% लगाएंगे तो ये F1 बछड़ी जो ये आपको दिख रही है ऐसी बछड़ी होगी। और इसके अगर अपन फिर 100% लगाएंगे तो आप इसके प्योर HF ले सकते हैं। इसके अपन अगर गिर लगाएंगे तो वापस गिर में आ सकती है क्वालिटी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये पूरा झाग का छोड़ दीजिए। 12 किलो दूध, हाँ 12 किलो दूध खरा, 9 महीने की गाय ब्याई हुई, वापस ग्याबन। और आप देखिए अभी 12 लीटर दूनी 24 लीटर दूध अभी इसके खरा तैयार है। तो हाँ डाल, तो ये भी कोई कम नहीं है। लेकिन फिर ऐसी ब्रीड अगर ख़रीदनी है तो अपने को पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर कमाना है तो पैसा तो खर्च होगा। और कई भाई ज़्यादा समझदार हैं मुझसे, तो अगर किसी को बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कुछ गलत लगा हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। और एक भाई साहब हैं वो कह रहे थे आप फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर गाय लाते हो, बड़ी गायें बेच देते हो। तो भैया मेरा शुरू से ही यही है, और कई पशुपालक भी जानते हैं, कई ऐसा करते हैं, फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर रखते हैं और थर्ड टाइमर फोर्थ चौथे टाइम प्यार में उनको सेल करते हैं उससे। और ऐसा नहीं है कि हर कोई पशुपालक फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर रखता है। ऐसे कई लोग हैं जो सेकंड थर्ड टाइमर फोर्थ टाइमर भी गायें रखते हैं, जो बाहर के डेयरी फार्मर्स हैं। उनको बड़ी गायें की ज़रूरत होती है, वो दूध ज़्यादा दूध निकालने के हिसाब से बड़ी गायें लेते हैं। तो हर आदमी की अलग अलग चॉइस है। मैं जिस हिसाब से चलता हूँ वो फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर थर्ड टाइमर तक मैं गाय रखता हूँ। लेकिन सेलेक्टेड जो 4-5 गायें मेरे पास है वो 7-7 8-8 बेच की भी है, उनको मैं कभी सेल करूँगा भी नहीं। तो उनसे केवल बच्चियाँ लेने का मेरा पर्पज़ है। तो ऐसा भी है। ठीक है भाइयों, वीडियो लंबा हो जाएगा। राम राम।